प्रेम और ओम की कहानी। दोस्ती जो कभी नहीं टूटी। छोटे से गांव सोनपुर में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, प्रेम और ओम। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, अगर प्रेम दिखे तो समझो ओम भी आसपास ही होगा। प्रेम थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसे किताबें पढ़ना, पेड़ों के नीचे बैठना और सपने देखना पसंद था। वहीं ओम बहुत हंसमुख था। पूरे गांव में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। दोनों रोज साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और शाम को नदी किनारे बैठकर अपने भविष्य की बातें करते। एक दिन ओम ने कहा, देखना प्रेम, एक दिन हम दोनों बड़े आदमी बनेंगे। तू इंजीनियर बनेगा और मैं अपना बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा। प्रेम मुस्कुराया और बोला, और अगर हम में से कोई हार गया तो? ओम तुरंत बोला, तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर फिर खड़ा करेगा। उस दिन दोनों ने नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे से वादा किया, जो भी हो जाए दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 12वीं की परीक्षा आ गई। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। लेकिन उसी दौरान ओम के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर की हालत बिगड़ने लगी। ओम पढ़ाई से ज्यादा अपने पिता और दुकान को संभालने लगा। एक रात प्रेम ने देखा कि ओम दुकान के बाहर अकेला बैठा रो रहा है। प्रेम ने पूछा, क्या हुआ? ओम बोला, शायद मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। घर चलाना जरूरी है। प्रेम की आंखें भर आईं। उसने कहा, तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। उस दिन से प्रेम अपनी पढ़ाई के साथ साथ ओम की दुकान पर भी मदद करने लगा। कई बार वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन ओम के लिए खाना ले जाता। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। प्रेम का एक बड़े शहर के कॉलेज में चयन हो गया। पूरा गांव खुश था, लेकिन प्रेम के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी, मैं चला गया तो ओम अकेला हो जाएगा। शाम को दोनों फिर उसी नदी किनारे मिले। हवा बहुत शांत थी। ओम मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, तू जाएगा नहीं क्या? प्रेम बोला, दिल नहीं मान रहा। ओम ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तू नहीं गया तो हमारी दोनों की मेहनत हार जाएगी। प्रेम की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन दोस्त, ओम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दोस्ती साथ रहने से नहीं, साथ निभाने से होती है। अगले दिन स्टेशन पर पूरा गांव आया। ट्रेन चलने लगी। प्रेम खिड़की से बाहर देखते हुए रो रहा था। ओम बाहर खड़ा बस मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, ओम जोर से चिल्लाया, अरे इंजीनियर साहब, भूल मत जाना मुझे। प्रेम रोते हुए बोला, कभी नहीं। शहर जाकर प्रेम ने बहुत मेहनत की। दिन रात पढ़ाई करता, पार्ट टाइम काम करता, लेकिन हर रात वो ओम को फोन जरूर करता। उधर ओम अपने पिता की दुकान संभाल रहा था। धीरे धीरे उसने दुकान को बड़ा बना दिया। साल गुजरते गए। एक दिन प्रेम की नौकरी लग गई। उसने सबसे पहला फोन ओम को किया। ओम, हो गया। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर ओम रोते हुए बोला, मुझे पता था तू कर लेगा। कुछ महीनों बाद प्रेम गांव लौटा, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे पता चला कि ओम अस्पताल में है। एक सड़क दुर्घटना में उसे गंभीर चोट लगी थी। प्रेम भागते हुए अस्पताल पहुंचा। ओम बेड पर लेटा था, कमजोर, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। प्रेम उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। तू ठीक हो जाएगा, समझा ना? ओम धीरे से बोला, तुझे याद है नदी किनारे वाला वादा? प्रेम ने सिर हिलाया। ओम मुस्कुराया, अगर एक हार जाए तो दूसरा उसे उठाएगा। प्रेम बोला, हाँ, और मैं तुझे उठाऊंगा। ओम ने धीमे से कहा, नहीं दोस्त, इस बार तू बस आगे बढ़ते रहना। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रेम की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। ओम ने आखिरी बार कहा, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कई साल बाद प्रेम एक बड़ा इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। उस स्कूल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, ओम और प्रेम मित्र विद्यालय। हर सुबह प्रेम वहां जाकर मुस्कुराता था। उसे ऐसा लगता जैसे ओम आज भी उसके साथ खड़ा हो, क्योंकि कुछ दोस्त कभी दूर नहीं जाते, वे हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं।